इस कहानी का आगाज़ वहीं से होता है जहाँ पर गॉडजिला 1 एंड होती है। अब हम एक लेडी आयमा को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक थी जो ऐसे क्रिएचर्स को ढूंढा करती थी जो इस तरह की अजीबो गरीब हो। उनका घर जंगल के बीचों बीच था। एक रात अचानक से एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भागते हैं तो वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि एक अजीब सी क्रिएचर ने जन्म लिया है जो अभी अभी पैदा हुई थी, और वो इतने लोगों को देखकर डर जाती है और लोगों पर हमला करने लगती है। दरअसल ईमा के पास एक ऐसी डिवाइस थी जो ऐसे क्रिएचर्स को काम कर सकती थी। ईमा जैसे ही वो डिवाइस उस क्रिएचर के पास रखती है तो वो क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा काम होने लगती है। इतने में वहाँ पर एक शख्स एलन आ जाता है जो कि उस डिवाइस को लेना चाहता था। इसी वजह से वो ईमा और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाता है। वो कहता है कि इस दुनिया को इंसानों ने इन क्रिएचर्स के रहने के काबिल नहीं रहने दिया, इसी वजह से ये क्रिएचर्स इतने ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। एलान ईमा को और उसकी बेटी को अपने साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में ले जाता है जहाँ पर मीटिंग जारी होती है और वो सब लोग नेचर की हिफाजत करना चाहते हैं। वहाँ पर मौजूद एक डॉक्टर को जब पता चलता है कि ईमा किडनैप हुई है और इस जगह पर आई है तो वो ईमा के एक्स हस्बैंड जिसने वो डिवाइस ईमा को बना कर दी थी उसके पास जाने का फ़ैसला करते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम नेचर की हिफाजत करना चाहते हैं। वो पहले तो नहीं मानता। जब उसे ये कहा जाता है कि तुम्हारी बेटी की जान बच सकती है तो वो अपने कंट्रोल रूम में उनको ले जाता है। जब ये लोग कंट्रोल रूम जाते हैं तो देखते हैं काफ़ी क्रिएचर्स के सैंपल मौजूद हैं, मगर गॉडजिला का सैंपल कहीं भी मौजूद नहीं होता। जब गॉडजिला के बारे में पूछते हैं तो उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत ज़्यादा थरथराहट होने लगती है। सभी लोग डर जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला यहाँ पर पास ही में मौजूद है। दरअसल अब गॉडजिला को अंटार्कटिका में पता चला था कि क्रिएचर पैदा हुई है जिसकी वजह से वो वहीं पर जा रहा था। जब इन्हें गॉडजिला के अंटार्कटिका जाने का पता चलता है तो ये लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं ताकि पता लगा सकें कि वहाँ पर वो क्यों जा रहा है। दरअसल वहाँ पर एक बहुत अजीब सी क्रिएचर मौजूद होती है जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जिसके 3 मुंह होते हैं, मगर इस ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पर इसको सुला कर रखा होता है जिसकी वजह से वो अभी कुछ भी नहीं कर रहा होता। जब डॉक्टर ईमा के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ईमा एलान के साथ मिली हुई है और अब ईमा डॉक्टर और अपने एक्स हस्बैंड के साथ जाने से इनकार कर देती है। ईमा उस मॉन्स्टर के आगे लगी हुई शीशे की दीवार को तोड़ देती है जिसकी वजह से वो ऑन हो जाता है और उसकी और गॉडजिला के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है और उसके बाद वो इंसानों की तरफ बढ़ने लगता है। ईमा जब ये सब देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है और वो उस डिवाइस को ऑन कर देती है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का गुस्सा ठंडा हो जाता है और अब अचानक से वो मॉन्स्टर यहाँ से गायब होने लगता है। ऑर्गेनाइजेशन के लोग उस मॉन्स्टर को ढूंढना शुरू करते हैं तो ईमा उन्हें वीडियो कॉल करती है और फिर उन्हें बताती है कि मैं दुश्मनों के साथ क्यों मिली। दरअसल वो उन्हें बताती है कि आप लोग नेचर को मारना चाहते हो और मैं नेचर को आज़ाद रखना चाहती हूँ। वो उन्हें ये भी कहती है कि दरअसल अब जितने भी क्रिएचर यहाँ पर मौजूद हैं मैं ये करके सभी को आज़ाद कर दूँगी। वो लोग ईमा से कहते हैं कि ये क्रिएचर तो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो ईमा उन्हें कहती है कि इतने सालों से हम रह ही रहे थे और ये क्रिएचर भी हमारे साथ रह रहे थे। ना इंसान इन्हें कुछ कहते थे ना ये क्रिएचर इंसानों को कुछ कहती थी। जब से इंसानों ने इस क्रिएचर को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तभी से ये क्रिएचर भी इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है। ईमा उन्हें धमकी देती है कि अब मैं एक करके सभी क्रिएचर को आज़ाद कर दूंगी। सभी लोग ईमा की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और फिर ईमा कॉल बंद कर जाती है। ईमा अब इसके बाद जहाँ पर क्रिएचर आज़ाद करने वाली थी वो था वोल्केनो, जहाँ पर बहुत ही बड़ा क्रिएचर था। जैसे ही ईमा उसे आज़ाद करती है तो वहाँ पर मौजूद शहर के लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी हो रहे थे, मगर ईमा का अब एक ही मिशन था, वो सभी क्रिएचर को आज़ाद करना चाहती थी।
इस क्रिएचर को मारने के लिए आर्मी के जहाज़ वहाँ पर आते हैं, मगर ये क्रिएचर उनको भी मार गिराने में कामयाब होने ही वाली होती है कि वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ पर किंग ऑफ द मोस्टर आ जाता है। इनके दरमियान काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई होती है। अब किंग मोस्टर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ने लगता है। इतनी ही देर में समंदर से गॉडजिला बाहर आ जाता है और वो इस किंग मोस्टर के 3 सर में से एक सर उतारकर बाहर फेंक देता है। अब इन दोनों के दरमियान एक ना ख़त्म होने वाली लड़ाई का आगाज़ हो जाता है। सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं, मगर उन्हें गॉडजिला पर पूरा यकीन था। आर्मी इस ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि हमने जंग के दौरान एक ऐसा मिसाइल बनाया था जो 2 किलोमीटर के फासले तक मौजूद सभी चीज़ों को मार गिराने में कामयाब हो सकता है। हम वो मिसाइल गिराने वाले हैं, इसी वजह से आप लोग यहाँ से काफ़ी दूर चले जाएं और हमें मजबूरन अब गॉडजिला को भी मारना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी दूर चली जाती है और वो लोग उस वेपन को फेंक देते हैं। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, गॉडजिला काफ़ी दूर जाके गिरता है, मगर उस किंग मोस्टर को तो कुछ भी नहीं होता। वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है और वो वोल्केनो पर जाकर बैठ जाता है। अब ये क्रिएचर ऐसे सिग्नल देती है जिससे पूरी दुनिया में मौजूद सभी क्रिएचर जिंदा होने लगते हैं, जिसे देखकर ऑर्गेनाइजेशन के लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि इतने बड़े मिसाइल से भी इस क्रिएचर को कुछ नहीं हो पाया। अब वो इस पर रिसर्च का आगाज़ करते हैं तो पता चलता है कि ये क्रिएचर तो इस ज़मीन की है ही नहीं, बल्कि ये एक एलियन है। अब सभी क्रिएचर्स जाग जाते हैं और उस तरफ बढ़ने लगते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद क्रिएचर जो कि उन्होंने खुद बनाई थी, वो भी अब जागने लगी थी और वो अब गॉडजिला की मदद करने के लिए आई थी। वो जैसे ही वो देखती है कि गॉडजिला के सिग्नल उस तक नहीं आ रहे, तो वो एक गाना गाती है जिसकी वजह से गॉडजिला के सिग्नल आने लगते हैं। सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि गॉडजिला अभी जिंदा था। अब ये लोग इसी क्रिएचर के पीछे समंदर के अंदर गहराई में जाने लगती हैं, जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग हुई थी। इससे पता चलता है कि बहुत सालों से इंसान और ये क्रिएचर एक साथ रह रहे थे। दरअसल ये गॉडजिला के रहने की जगह थी। जब वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था तो वो यहाँ पर आया था खुद के ज़ख्मों को ठीक करने के लिए, और इस जगह पर बहुत सारी रेडिएशन भी मौजूद थी। डॉक्टर अब उन सबको आइडिया देता है कि हमें यहाँ पर न्यूक्लियर ब्लास्ट करना चाहिए ताकि उसकी रेडिएशन को से गॉडजिला काफ़ी जल्दी ठीक हो सके और बहुत सारी ताकत ले सके। अब वो ऐसा ही करते हैं और ख़ुद वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। डॉक्टर गॉडजिला के सर पे हाथ रखता है और गुड बाय कर देता है। इन लोगों के जाते ही वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और गॉडजिला को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। दूसरी तरफ एमा की बेटी अपने शिप पर मौजूद वहाँ पर उस डिवाइस को ऑन कर देती है ताकि मज़ीद पास में जो भी क्रिएचर मौजूद है वो काम हो जाए। लेकिन किंग मोस्टर समझ जाता है कि ये किसी इंसान का ही काम है। वो उसको मारने के लिए उस तरफ बढ़ने लगता है, मगर अब गॉडजिला भी उठ चुका था और वो उस क्रिएचर से फाइट करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन उसके अंदर अभी भी इतनी एनर्जी मौजूद नहीं थी। किंग मोस्टर गॉडजिला को मारने ही वाला होता है कि गॉडजिला की हेल्प करने वाली उसकी पार्टनर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तो रास्ते में उसे एक और क्रिएचर मिल जाती है। वो पहले उसको मारती है और फिर वो गॉडजिला की हेल्प के लिए आगे बढ़ती है। वो क्रिएचर गॉडजिला की हेल्प करने के लिए खुद की कुर्बानी दे देती है और ख़ुद को मार गिराती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी गॉडजिला को मिल जाती है और उसके ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। चूँकि अब गॉडजिला की एनर्जी मुकम्मल हो चुकी थी, तो अब वो उस क्रिएचर का मुकाबला कर सकता था जो कि उसके ऊपर आग उगल रही थी। दूसरी तरफ एमा, उसका एक्स हस्बैंड और उसकी बेटी भी मौजूद थी, जिनको किंग मोस्टर मारने ही वाला होता है। मगर अब गॉडजिला बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और वो उस क्रिएचर को बासानी मारने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो क्रिएचर मरता है तो गॉडजिला बाहर निकलता है और देखता है कि सभी क्रिएचर वहाँ पर मौजूद हैं।
और वो गॉडजिला के आगे झुकी हुई है। इसका मतलब था कि गॉडजिला भी यहाँ का किंग है। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है।